अस्सलामुअलैकुम। दुआना की अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रोगन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके इस्तेमाल करने से जिन लोगों के जख्म जल जाते हैं या कोई हिस्सा जल जाता है तो उस पर फ़ौरन आप उसको तस्कीन कैसे दे सकते हैं, यानी कि सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। और ज़ख्म को खुश्क करने के लिए वाहर इसका इलाज है जो फ़ौरन असर करता है। तो जी हाँ, ये जिन लोगों का ये मसला है वो लाजमी ये वीडियो देखें और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आप अपने ज़ख्मों को, जले हुए ज़ख्मों को ठीक कर सकते हैं। और वरम भी अगर है तो वरम भी आपकी ठीक हो जाएगी, और इसका अगर निशान है तो वो भी नहीं रहेगा। इसमें यह होता है कि इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको अलसी का तेल। वैसे तो अलसी के बीज भी होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा। जो अलसी के बीज के फ़ायदे होते हैं, जो आपकी बगलम और उसके अलावा जो आपके दमे को बड़े अच्छे तरीके के साथ ठीक करता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद चीज़ है जो अलसी होती है। और इसका जो तेल होता है रोगने अलसी, वो आपको ज़ख्म को, जले हुए ज़ख्म को कैसे ठीक करता है। बहुत आसान सा और इजी सा तरीका होगा। इसमें आपको सबसे पहले लेना होगा रोगन अलसी। वो अगर आप लेते हैं 1 तोला, तो 1 तोला ही उसके अंदर जो चूना होता है, सफ़ेद चूना जो होता है, उसका जो उसे आप पानी में भिगोएंगे तो उसका पानी बन जाता है चूने का। वो आपको आम बाजार में से भी मिल जाता है, पान वाली दुकानों से भी। वो भी आपने 1 तोला वो लेना है। 1 तोला आपने अलसी का तेल और 1 तोला चूने का पानी, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके आप इसकी मरहम बना लें, ठीक है। मरहम जब बन जाए तो जले हुए जो जख्म हो आपके, उसके ऊपर आप इसे लगाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके जले हुए जख्म उसी वक्त ठीक हो जाएंगे और उसी वक्त आपको तस्कीन मिलेगी। और ये एक छोटा सा और सादा सा टोटका है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और ये आपके अगर जले हुए जख्म में रेशा भी नहीं डलने देगी। तो इस नुस्खे को आप लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।